गालियां पढ़ सकती हैं, पढ़ने दीजिए। फॉर एग्जाम्पल आप लोग कभी शॉपिंग करने जाते हैं तो नोटिस आप लोगों ने ये किया होगा, हाँ या ना बताइएगा। लड़के लोग इससे ज्यादा ताल्लुकात रखते हैं, ठीक है, ज्यादा समझ पाते हैं। जब भी आप शॉपिंग करने जाते हैं तो आपको इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आप क्या खरीद के ला रहे हैं, आपको बस ये फर्क पड़ता है कि यस आई हैड द मनी, आई शोड हिम दैट आई हैड द मनी एंड आई बॉट इट। यस, कई बार आप दुकान में जाते हो और आपको ये लगता है कि कहीं इसके दिमाग में ये तो नहीं कि मैं बस ऐसे ही घूमने आया हूं और मेरे पास पैसे नहीं है और मैं खरीद नहीं सकता। तुम उसको प्रूव करने के चक्कर में सामान खरीद लेते हो। ये आपके साथ कई बार हुआ होगा, मुझे पता है, बिकॉज यू आर इमेज कॉन्शियस। मैं नहीं, मैं कभी भी ऐसी इंपल्सिव शॉपिंग नहीं करता, ठीक है। तुम्हें जो सोचना है कि मैं गरीब हूं, मान लो, ठीक है, मेरे को पसंद आएगा तभी लूंगा, अदरवाइज नहीं लूंगा, ठीक है। यस, अब लड़के गए बड़े शोरूम में दोस्त के साथ, अब दोस्त को भी दिखा रहे कि भाई पापा ने बजट 1000 रुपए का दिया था, 1000 रुपए में भाई हाँ शर्ट ले लेना, ठीक है, एक पैंट ले लेना। अब क्या हुआ, आपके 1000 रुपए के बजट में अब आपको दिखावा भी करना है कि भाई 1000 रुपए में शॉपिंग करूंगा, मैं अभी निकल जाऊंगा 2 मिनट में, देखिए। अब वहां पर मिली लाल पैंट, हरी टी शर्ट, सफेद जूते और नारंगी टोपी, तुम्हारे बजट के हिसाब से भाई आ रहा है, तो तुम्हें फर्क नहीं पड़ रहा। ना ना ना, तुम्हें फर्क नहीं पड़ रहा, तुम ये सारी चीजें उठा लोगे, ठीक है। और तुम ये भी नहीं देखोगे कि ऑप्शंस क्या है, तुम नहीं देखते, है ना। तुम जाते हो बस तुम्हें ये है कि भाई साहब भाई के पास पैसा है, मैं खरीद लूंगा, ठीक है। अब तुमने क्या करा, इतने सारे रेंज से तुम्हें लगा, ओ भाई साहब इतने सारे घटिया सामान जो सस्ते थे वो तुम्हें मिले, ठीक है। तुम्हारी सिलेक्टिविटी क्या थी कि इतना सारा सामान था, उसमें से तुमने चूज भी वही किया जिससे तुम दूर से चमक जाओ, है ना, पकड़ में आ जाओ नजरों में, वो तुम्हारी सिलेक्टिविटी थी। अब महिला मित्र आपकी गई, वो भी दिखाइए, ये भी दिखाइए, ये भी दिखाइए, ये भी दिखाइए, ये भी दिखाइए, कितने का है, 1000 रुपए ना 500 में मिलता है जी, चलिए चलिए चलिए। पूरा सामान जमीन पर आ चुका है, यस, पूरा सामान जमीन पर आ चुका है, सब ऑप्शन देख लिया है, पसंद नहीं आया, ठीक है। दैट इज सिलेक्टिविटी, हाईली सिलेक्टिव है भैया, हाईली सिलेक्टिव। लड़कों को फर्क नहीं पड़ रहा, हाँ लाल पैंट पहनेंगे, ऊपर से भाई साहब ऐसी टांगे होंगी, ठीक है, ऐसी टांगे, पैंट भी यहां तक आ रही है, कोई और साइज का लिया क्योंकि कलर पसंद आ गया, लाल पैंट पहननी है, यहां से बाल दिख रहे हैं ऐसे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर चढ़ा के पहनेंगे। तो अगर देखा जाए तो वो हाईली सिलेक्टिव, आप तो सिलेक्टिव नहीं थे, आप भी सिलेक्टिव थे घटिया माल सिलेक्ट करने में, लेकिन आप वैसे सिलेक्टिव थे, इतने सारे ऑप्शन में से आपने चुन के वही लिया जिससे आप चमक जाए सोसाइटी में, है ना। यू आर नॉट सिलेक्टिव, आपको जो मिला आपने खरीद लिया, आपको जो मिला आपने खरीद लिया। दूसरे ने इतने सारे ऑप्शंस में से भी सिलेक्ट नहीं किया। अब देखना इन दोनों ग्राफ में से सिलेक्टिविटी, इस व्यक्ति को जरा देखना, इस ग्राफ को देखना, ये इतने सारी रेंज में काम कर रहा है, कुछ भी दे दो काम कर जाए, कुछ भी दे दो काम कर जाए, तो बिल्कुल डी बॉयज है। इसकी सिलेक्टिविटी अगर मैं बात करूं, इसका बैंडविड्थ ज्यादा है, सिलेक्टिविटी इनकी कम है। अरे कुछ भी रेंज कुछ भी फ्रीक्वेंसी तो काम कर जाएगा, यही तो हुआ, है ना, यही तो हुआ। जब दूसरे ग्राफ की बात करें तो भाई इनकी रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज बहुत कम है, इस रेंज में अगर फ्रीक्वेंसी होगी तभी डिवाइस काम करेगा, अदरवाइज नहीं काम करेगा। हाईली सिलेक्टिव, हाईली सिलेक्टिव है भैया, तो इसकी बैंडविड्थ कम है तो ये ज्यादा सिलेक्टिव हुआ। क्लियर आया ना? यस, बोलो भाई, यस और नो? यस, तो सिलेक्टिविटी को आप अपने नेचर से भी समझ सकते हैं, कोई अलग बात नहीं। यस, क्लियर? हाँ, इसमें घबराहट वाली बात नहीं है, ठीक है। आइए अब बात आती है यहां पर एक लास्ट टर्म की,